हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी अमित ग्रोवर को हिसार की जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। यदि बात करें कल के अमित ग्रोवर के दौरे की, तो अमित ग्रोवर कल डोर टू डोर अभियान के दौरान डोगरान मोहल्ला में पहुंचे, जहां के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर अमित ग्रोवर का भव्य स्वागत किया और लोगों ने उनमें अपना विश्वास दिखाते हुए कहा कि वो अमित ग्रोवर के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और डोगरान मोहल्ले के लोग उनके पक्ष में मतदान करके अमित ग्रोवर को यहां से जिताने का कार्य करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अमित ग्रोवर ने भी जनता में अपना विश्वास दिखाते हुए कहा कि यदि आप मुझे हिसार से विधायक बनाकर भेजते हैं तो डोगरान मोहल्ले की समस्याओं को जड़ से खत्म करने का कार्य करूंगा और हिसार की आवाज बनकर हिसार के विकास कार्यों को प्रगति के मार्ग पर लेकर जाऊंगा और हिसार को एक विकासशील से विकसित शहर बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। वो जो हवा का झोंका था उसने 2-4 दिन पहले आंधी का रूप धारण कर लिया था। हमारे विरोधी वर्तमान विधायक हमें एक हफ्ता पहले मार्केट में मिले थे। उनसे किसी ने पूछा, उनसे किसी ने कहा कि हम तो 50,000 वोटों से जीते पड़े हैं, हमें कोई परवाह नहीं, हमारे मुकाबले में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो हमारे विधायक महोदय का जवाब ये था, तुमने 50,000 कैसे कह दिया, मैं तो 80,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। ये अहंकार बोल रहा था उसका। आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जो हमारी हवा का झोंका जब हम घर से निकले थे उसने पहले आंधी का रूप धारण किया था, आज उस तूफान का रूप धारण कर चुका है और उस 80,000 से जीतने वाले को पसीने आए हुए हैं एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए को। वो कौन है? तो वो कौन है? अमित ग्रोवर। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्लस, हम प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जमीन से नीचे गर्त में जा रहे हैं, हम जमीन से ऊपर आकाश में जा रहे हैं। हमारा इसमें आज ये फर्क है जो 10 दिन पहले था उसमें आज का फर्क बता रहा हूँ। जहाँ भी हम जा रहे हैं सारा समर्थन ग्रोवर साहब को मिल रहा है। कोई भी चांस नहीं है कि 1% भी ग्रोवर साहब को कोई हरा दे। आपको ग्रोवर आगे बढ़ो, हेलमेट का बटन दबाना है, हेलमेट का बटन दबाना है। जन जन की है यही पुकार, अमित ग्रोवर अब की बार। हर पार्क के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया। जब बारिश का पानी इकट्ठा होता, सड़कों पर सड़कें टूटती थी, उस पानी के जाने की जगह नहीं थी। पार्क के अंदर नालियां बनवा करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, भूमि का जल स्तर भी बढ़ रहा है और पानी की निकासी भी हो रही है। तो इस तरह की टेक्निक हम लोगों ने ली और हर पार्क के अंदर बन चुका है हिसार के हमारे सेक्टर 13-16 में। तो इस तरह की योजनाएं, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं एजेंडे को लेकर। ऐसा नहीं कि मैंने इलेक्शन फॉर्म भर दिया और भाई इलेक्शन लड़ दिया। इलेक्शन एक विजन के साथ लड़ रहे हैं कि हिसार में क्या क्या काम होने चाहिए। अगर मैं बनता हूँ उस विधायक की दौड़ में, अगर नहीं भी बनता तो भी हम लोग हिसार के लिए काम करेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार का सकारात्मक पॉजिटिविटी जो मिल रही है हमको हिसार शहर से, क्योंकि मैंने पूरा पटेल नगर से लेकर के मुल्तानी चौक, भूटानी कॉलोनी, 12 क्वार्टर, जितनी भी कॉलोनी है आपके पीछे सब, डोगरन बाजार, पत्थरों वाली गली, सैनियन मोहल्ला, हर जगह इतना रिस्पॉन्स, हर घर के अंदर हम जा चुके हैं और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि वो लोग मुझे किसी न किसी माध्यम से जानते थे और वो लोग मिल करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। शायद गवर्नमेंट के प्रेशर में, इन लोगों के प्रेशर में वो लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन वो पूरी तरह हमारे साथ में है। आज बहुत ज़्यादा अच्छे माहौल के अंदर है, हम लोग जीत की कगार पर हैं। लेकिन आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर आप एक वादा करके जाओ कि आप जा करके हर 10 घरों में, अपने आसपास के घरों में, रिश्तेदारों को भी पकड़ दो, आप आपके रिश्तेदार हैं, परिचित जानकर हैं, आप उन्हें मेरा नाम जा करके कहेंगे, 10 लोगों से बात करेंगे आप, तो 10 में से 2 भी अगर आपको कह देना कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं तो आप मुझे वोट मत देना। आपसे ये रिस्पॉन्स है कि आप उनसे जाकर बात करें, उन्हें बताएं हमारा चुनाव चिन्ह हेलमेट का निशान है। पहली मशीन में एक मशीन होगी, शायद 12 नंबर पे बटन पर हेलमेट का निशान है। आप वो दबा करके मुझको सफल बनाएं। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक मैसेज भेज देना, आपके बीच में आकर समस्या का समाधान करवाने का काम करूँगा।
आज भी मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ अपनी एक्टिवा गाड़ी लेकर के, और जहाँ रात के टाइम निकलता हूँ तो वार्ड में देखता हूँ हिसार में कहीं भी लाइट खराब होती है उसको बदलवाने का काम करता हूँ। सुबह जाकर के कोई सीवरेज बंद है, किसी भी तरह की समस्या है, उसको करवाने का काम करता हूँ। लोग मुझे बताते पहले, समाधान पहले हो चुका होता है और लोगों को काम करना होता है अधिकारियों पे। पीछे मैं निर्दलीय पार्षद हूँ नगर निगम के अंदर, 8 महीने हो गए मुझे कहते हुए काम करते हुए। यहाँ बीजेपी की सरकार है, मुझे पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, कोई गिला नहीं है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। मुझे काम चाहिए होता है। ये अधिकारी कई बार काम को मना करते हैं या बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामने मैं धरना दे करके अखबारों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके अपने काम करवाता हूँ। इस वजह से वो मुझसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं कि अगर हम इसका काम मना करेंगे तो शायद ये हंगामा खड़ा कर देगा। वो हंगामा खड़ा करने का मकसद ये है कि जनता के काम के लिए आता हूँ, मैं अपने काम के लिए नहीं आता। ये सब पूरे अधिकारियों को पता है। तो पूरे हिसार के अंदर हम काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप माताओं बहनों का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि माताएं बहनें अगर जो आशीर्वाद देती हैं तो वो काम हमेशा सफल होता है। तो आपसे यही निवेदन और विनती लेकर के आए हैं, आप मिलकर के एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच का हो। ऐसे ऐसे करोड़पति लोगों को अगर आप चुनोगे तो आपके पास पहले तो पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। पहुँचोगे तो उनकी करोड़पति उन चीज़ों को देखते, प्रेशर को देखते हो, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, वो आपके काम को चाहे मना भी कर दे। मैं आपके बराबर का हूँ, हमारा गैप नहीं है, मैं भी आपके बीच का हूँ। आप मुझे किसी भी तरह से कोई भी काम कहेंगे, सर उठा करके कह सकते हैं, हाथ पकड़ कर कह सकते हैं, और उस काम को करवाने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। तो आपसे निवेदन है, आप आने वाली 21 तारीख को 12 नंबर पर हेलमेट का बटन दबा करके मुझको सफल बनाना। आपका बेटा, छोटा भाई हूँ मैं, आप आशीर्वाद दोगे तो जरूर सफल होंगे हम। और इस हिसार को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है, इसको नंबर 1 शहर बनाना है। आपकी गलियों में की प्रॉब्लम, मैं बेसिक हर चीज़ को देखता हूँ। यहाँ पानी की निकासी की प्रॉब्लम रहती है, सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं, पानी गंदा आता है। वो लोग हवाई जहाज उड़ाने की बात करते हैं। पिछले दिनों निगम के अंदर आए थे तो उन्होंने आधा घंटा स्पीच दी थी कि हवाई जहाज उड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने उनसे बात कर ली। मैंने कहा विधायक जी बहुत अच्छी बात है, हमारे हिसार से हवाई जहाज उड़ने चाहिए, हमारे स्टेटस भी बढ़ेगा और कारोबार भी बढ़ेगा शहर का। लेकिन उससे पहले आप एरिया के अंदर आ जाओ, मेरे क्षेत्र में सीवरेज ब्लॉक है, पीने का पानी नहीं है, उसको ठीक करा दो। उन्होंने कहा मैं तेरी बात नहीं सुनता। मैंने सुननी पड़ेगी आपको, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको सुननी पड़ेगी। और लोग हमारे कपड़े फाड़ते हैं, आप तक तो पहुंच नहीं पाते। बोला जी आप कपड़े फड़वा लो, मैंने भी बहुत फड़वाए थे, ऐसा जवाब वो देते हैं। तो बात ये निकल गया कि जनता की टिकट सबसे बड़ी टिकट होती है। मैंने कहा जी कोई किसी पार्टी की टिकट ले आए, जनता की टिकट मुझे मिल गई है और जनता की टिकट सबसे बड़ी टिकट है, उससे बड़ी कोई टिकट नहीं है। और जहाँ तक करोड़पति पैसे की बात थी कि पैसा लगाकर बड़ी बड़ी चुनावी रैली करेंगे, हम लोग जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग चुनावी रैलियाँ नहीं करेंगे। हम लोग छोटी छोटी निकट मीटिंग करेंगे। हम लोगों ने एक छोटा सा एक गाड़ी बनाई हुई है, स्टेज बनाया है, उस पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, छोटी छोटी बस्तियों में जहाँ 50-100 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ जा करके अपनी बात को रखते हैं और लोग बड़ा गौर से सुनते हैं और समर्थन भी देते हैं। तो हमें पैसा करोड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का अभी कहना है कि ये लोग दारू पिलाएंगे, पैसा दे करके वोट खरीदेंगे। उनसे भी एक अपील है कि आप इन लोगों को समझाना, जो भी ऐसे लोग हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं, जो लोग आपको दारू पिला करके पैसा लेकर के वोट देंगे वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी कीमत दे रहा है। और हम जैसे लोग जो आपके बीच में रहते हैं, आपका वोट लेंगे तो आपका काम भी करेंगे। और अधिकारियों से काम मेरे को करवाना आता है। आप मेरे वार्ड में पूछ लेना, जो काम ये नहीं करते उनको सीधा करना भी मेरे को आता है। मैं बोलने के हिसाब से चलो, एक आप तो मेरे जनता जनार्दन सबसे बड़ी है, उनसे तो हम लोग बड़े रिगार्ड से सम्मान से बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बनाने वाले हो। लेकिन जो अधिकारी हैं जो काम नहीं करते, आप नगर निगम के अंदर जाके पूछ लेना। मेरे नाम से कोई व्यक्ति चला भी जाता है, अमित ग्रोवर ने भेजा ये काम है, तो वो काम तुरंत करते हैं। उन्हें पता है अगर इनको पता लग गया तो ये कहीं ना कोई हंगामा खड़ा कर देगा। सिर्फ ऐसा नहीं है, वो लोग इस लेवल पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े एक्शन है, अधिकारी हैं, उनका रिगार्ड सम्मान भी हम करते हैं, क्योंकि वो एक लेवल पर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जिन अधिकारियों की मंशा खराब होती है, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करके हम जनता का काम करवाने का काम करते हैं।